पहले यह सीन इमेजिन करो। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार, बिलौती गांव के पास एक खुला मैदान। 17 जून 2026 सुबह का वक्त। एक 28 साल का लड़का हाथ में गन लिए पुलिस के सामने खड़ा है। एसटीएफ भी है, कैमरास भी है, उसने अपने फेसबुक पे लाइव भी है। वो बोलता है जब मांगे पूरी होगी तो हथियार डाल दिया जाएगा। पुलिस अश्योर करते हैं, हाँ, डिमांड्स हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। और फिर वो लड़का गन उठाता है, फेंकता है पुलिस की तरफ 25 मीटर दूर। कैमरास पे क्लियरली देख सकते हो। और फिर क्या हुआ वो आज भी दो अलग कहानियों में स्प्लिट है। फैमिली का कहना है उसके बाद पुलिस ने 4-5 गोलियां मारी। सरेंडर के बाद जब हाथ उठा दिए थे, पुलिस का कहना है उसने दोबारा गन उठाई, फायरिंग की। हमने सेल्फ डिफेंस में रिप्लाई किया। दोनों तरफ दो अलग स्टोरीज। और बीच में एक 28 साल का लड़का जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, एक गांव के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए लड़ता था। भरत भूषण मैं हूं शुभम, और आज हम समझेंगे भरत भूषण तिवारी कौन था, क्या हुआ था 17 जून को भोजपुर में, पुलिस और फैमिली की दोनों वर्जन्स क्या हैं, और जो सवाल इस केस ने उठाए हैं वो बिहार के लिए और पूरे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एक ऑन गोइंग केस है, जुडिशरी इंक्वायरी चल रही है, हम जज नहीं हैं, लेकिन सवाल पूछना ये हमारा हक है। चलते हैं। तो पहले भरत को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इनकाउंटर विक्टिम की स्टोरी नहीं है, ये एक इंसान की स्टोरी है। भरत भूषण तिवारी, उम्र 28 साल, बिलौती गांव, शाहपुर पुलिस स्टेशन एरिया, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, भरत के पिता काशीनाथ तिवारी एक रिटायर्ड पुलिस हवलदार है रोहतास में। भरत के पिता का स्टेटमेंट था, मेरे बेटे ने कोई क्राइम नहीं किया था, कोई एफआईआर नहीं थी, कोई चार्जशीट नहीं, उसने खुद गन फेंकी पुलिस के सामने, फिर भी मार दिया गया। भरत और उसका भाई चंदन तिवारी बिलौती गांव में बड़े हुए। भरत की आइडेंटिटी क्या थी? वो एक लोकल एक्टिविस्ट था। एक ऐसी सिचुएशन में जब गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी, वो आवाज उठाता था, सोशल मीडिया यूज करता था, फेसबुक पे लाइव जाता था, लोकल सोशल इश्यूज पे बोलता था। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, एक गांव का लड़का जो लगता था कि अगर वो मीडिया पर आ जाए, अगर फेसबुक पे लाइव कर दिया गया तो शायद कोई सुन लेगा। लेकिन यार एक जरूरी बात बोलूंगा, भरत मेंटली डिस्ट्रेस्ड था, ये क्लेम पुलिस का भी है। पुलिस ने 16 जून को ट्वीट किया कि वो मेंटली अनवेल है और उन्हें ट्रीटमेंट अरेंज करनी है। ये एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है इस केस का, क्योंकि अगर वो जेन्युइनली डिस्ट्रेस्ड था तो क्या अप्रोच होना चाहिए था? आर्म्ड इनकाउंटर, या इसे समझाने के लिए किसी समझदार व्यक्ति को आना चाहिए था? लेकिन हम वहां बाद में आएंगे। पहले वो काउच समझते हैं जिसके लिए भरत लड़ रहा था, क्योंकि जब तक वो काउच नहीं समझेंगे तो पूरी स्टोरी नहीं समझ पाएंगे। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में शाहपुर तहसील के पास जवेनिया गांव। जवेनिया गांव में पिछले कुछ सालों में गंगा ने 115 से ज्यादा घर ले लिए, थोड़े थोड़े दिन में। एक रात में 50 घर, टेम्पल्स गए, खेत गए, पानी की टंकी गई, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गई। यार सोचो, एक इंसान का घर पूरी जिंदगी की सेविंग जिसमें लग जाती है, एक रात में गंगा ले गई। और फिर वो बेघर परिवार गवर्नमेंट के पास गई, हेल्प मांगी, ठहरने का जगह मांगी, प्रोटेक्शन मांगी। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? इन लोगों को एक प्लॉट मिला बिलौती गांव के पास ठहरने के लिए, लेकिन वो जमीन इतनी नीचे थी कि अगर वहां रहने भी जाए तो वहां फिर से पानी जम जाएगा। भरत भूषण तिवारी ने ये देखा और उसने डिमांड की, पहले जमीन को ठीक मिट्टी से भरा जाए, ऊपर से कुछ बनाया जाए, फिर लोगों को शिफ्ट किया जाए। यह रिजनेबल डिमांड थी, यह होना चाहिए था। उसने यह डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी, डीएम के ऑफिस में गया, एसडीएम से मिला, ऑफिशियल से मिला। महीनों बीत गए, कोई एक्शन नहीं। भरत के पास कुछ रिसोर्सेस नहीं थे, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई फेमस फेस नहीं। उसके पास था एक स्मार्टफोन, फेसबुक, और एक बिलीफ कि अगर कोई पब्लिक की आवाज बन सके तो शायद कोई सुनेगा। तो उसने फेसबुक लाइव करना शुरू किया।
फ्लड विक्टिम्स की कहानी बताता था, लोकल इश्यूज पर बात करता था। और जब सिस्टम ने रिपीटेडली इग्नोर किया और इसी फ्रस्ट्रेशन ने 15 जून 2026 को एक ऐसी फेसबुक पोस्ट की तरफ लीड किया जो सब कुछ बदल दिया। भरत ने पोस्ट किया, जवैनिया गांव के बेघर लोगों की जरूरत अगर 2 दिनों में पूरी नहीं की जाए तो नया क्रांतिकारी युद्ध शुरू होगा। एसडीएम को डायरेक्टली थ्रेट किया। यह थ्रेट गलत था। किसी भी सिचुएशन में एक ऑफिशियल को पब्लिक थ्रेट करना गलत है, ये जस्टिफाई नहीं होता। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन का कारण था सिस्टम की बहरापन, फैमिलीज की तबाही और एक आदमी जो जेन्युइनली फील कर रहा है कि कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है, टाइमलाइन पे आते हैं। 15 जून 2026 भरत ने फेसबुक पे पोस्ट किया, एसडीएम को थ्रेट, नया युद्ध की बात। पुलिस ने नोट किया, शाहपुर पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन आई। पुलिस उसके घर गई 2 बार। 15 जून को भरत घर पे नहीं था। 16 जून को पुलिस वापस गई, भरत से पूछताछ हुआ सोशल मीडिया के पोस्ट के बारे में। और तो भरत ने कुछ ऐसा किया जिसने इसके नेशनली वायरल बना दिया। वह फेसबुक पे लाइव हो गया, हाथ में गन था और पुलिस ऑफिसर्स जो उसके घर पे आई थी उन्हें गन पॉइंट किया। वीडियो वायरल हुए। क्या भरत के पास गन था? हाँ, वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। क्या वो इलीगल था? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसे डिसाइड करेगा। क्या उसने पुलिस पे गन पॉइंट किया? वीडियो के अकॉर्डिंग हाँ। तो पुलिस का एक जरूरी रिस्पॉन्स करना जरूरी था, एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल क्वेश्चन आता है, पुलिस के पास क्या ऑप्शन थे? ऑप्शन पहला, आर्म्ड रिस्पॉन्स, लाठी गन के साथ। ऑप्शन 2, नेगोशिएटर के पीछे, ट्रेंड ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स जो इसे समझा सकते थे, इसको और अलग स्टेप ले जा सकते थे, इसको अलग मोड़ दे सकते थे। और तीसरा, नेगोशिएट करते, डिमांड सुन लो, कुछ टाइम ले लो और उसे अप्लाई करो, समझो, समझाओ। 16 जून को पुलिस ने टेम्पोरली रिट्रीट किया, बिल्कुल ठीक। उस दिन कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। लेकिन 16 जून की रात पुलिस ने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया, भरत मेंटली अनवेल है, ट्रीटमेंट अरेंज की जा रही है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर पुलिस खुद मान रही थी कि वो मेंटली अनवेल है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी? आर्म्ड स्टेप ऑपरेशन या ट्रेंड मेंटल हेल्थ क्राइसिस टीम? क्वेश्चन जुडिशियल इंक्वायरी में शायद पूछे जाएंगे और ऑनेस्टली ये पूछे जाने चाहिए। भरत अपने घर पे था लोती गांव में। 17 जून 2026 को पुलिस, शाहपुर थाना के ऑफिसर्स और स्पेशल टास्क फोर्स ने घर को घेरा, सराउंडिंग किया। भरत को पता चल गया, वो घर पे ही था। और भरत ने जो किया वो सरप्राइजिंग था, वो छुपा नहीं। उसने फिर से फेसबुक पे लाइव कर दिया। वो घर के छत पे गया, कैमरा ऑन किया, फेसबुक लाइव ऑन किया। उसने एक बार फिर अपनी डिमांड रखी, फ्लड विक्टिम्स की बात की, सिस्टम पे गुस्सा उठाया और फिर गोली चली। भरत ने गोली चलाई, पुलिस टेम्पोररली हटी। भरत मोटरसाइकिल पे बैठा और गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर, वहां जहां फ्लड विक्टिम्स एक्चुअली रहते थे, वहां ओपन मैदान था, खेत थे, कंस्ट्रक्शन एरिया था। पुलिस पीछा करती गई, एसटीएफ पीछा करती आई और फिर वो मोमेंट आया, वो दूसरा फेसबुक लाइव। भरत खड़े थे ओपन मैदान में, पुलिस तीनों तरफ से थी, गांव के लोग देख रहे थे। मेरी एक मांग है, अब से कोई नेता, मंत्री, सेक्रेटरी हमारे समाज के साथ खेलेगा नहीं। जवैनिया गांव के लोगों को समुचित पुनर्वास हो, शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। पुलिस ने बात की, भरत को अश्योरेंस दी, हाँ, डिमांड्स हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। भरत ने गन उठाई, 25 मीटर दूर फेंक दी। उसने गन फेंक दिया पुलिस की तरफ, कैमरा पे क्लियरली रिकॉर्ड हुआ। हथियार इनको दे दिया गया है, ऐसा उसने बोला भी। भरत ने गन फेंकी, लेकिन जब ऑफिसर्स आगे बढ़े गन रिकवर करने के लिए तो उसने गन दोबारा उठा ली। वो सरेंडर डिसेप्शन कर रहा था, फेंकता था, ऑफिसर्स आते थे और फिर उठाता था। इस प्रोसेस में उसने डायरेक्टली पुलिस पे फायर किया। एक गोली पुलिस व्हीकल के बोनेट पे लगी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। भरत को गोली लगी पैर में, उसे आरा हॉस्पिटल और फिर पीएमसीएच पटना ले गए।
जहां वो रात में मर गया। भरत की मां आशा देवी का कहना है कि हमने देखा, उसने हाथ उठाया, हथियार दे दिया, फिर भी पुलिस ने मार दिया। हम पास नहीं जाने दिए गए, गांव वालों को भी दूर भेजा। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी का कहना है, मैंने अपनी जिंदगी पुलिस की सेवा में दी और मेरे बेटे को सरेंडर के बाद ही मार दिया गया। ये इनकाउंटर नहीं था, ये एक मर्डर है। एक इम्पोर्टेंट डिटेल, वायरल फेसबुक लाइव वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि भरत गन फेंकता है, लेकिन उस वीडियो कॉल के बाद क्या हुआ वो वीडियो में कैप्चर नहीं है या अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है खुली। यार मैं क्लियरली बोलूंगा, एक बात तो कंफर्म है कि भरत ने गन फेंकी, वीडियो में है, लेकिन व्हाट हैपेंड इन दोज नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। पुलिस का एफआईआर कहता है कि वो कंटिन्यूअस थ्रेट था। आई विटनेस कहते हैं कि वो सरेंडर हो चुका था, और इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी जरूरी है, और इसीलिए ये सवाल पूछना जरूरी है, और इसीलिए ये केस बिहार में इतना बड़ा हो गया। और फिर यार जो अगले 48 से 72 घंटे में हुआ वो भी इस केस को एक अलग एंगल है। 18 जून भरत की बॉडी गांव वापस आई। लोगों ने NH 922 आरा से बक्सर एक्सप्रेसवे ब्लॉक कर दी। बॉडी रखी हाईवे पे, नारे थे, गुस्सा थे, आंसू थे, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। और फिर पॉलिटिक्स शुरू हुई, और यहाँ CPI ML MP सुदामा प्रसाद आरा कंस्टिट्यूंसी से भरत के घर गए, फैमिली से मिले, बोले इनकाउंटर आज चल रहा है बिहार में, बहुत से ऐसे सस्पिशियस केसेस आए हैं रिसेंटली। आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव ओपोजिशन लीडर ने बोला कोई डाउट नहीं है एक फेक इनकाउंटर था, और यह एक पार्टिकुलर कास्ट को टारगेट करने के लिए किया गया। अब इंटरेस्टिंग यहाँ से है, बीजेपी के अंदर से भी ऑपोजिशन की आवाज आई। एक्स यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे बीजेपी नेता बोले सरेंडर के बाद इनकाउंटर कंप्लीटली रॉन्ग और इनह्यूमन है, एक्शन शुड बी ऑलवेज बी विद इन लीगल लिमिट्स। एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा रूलिंग गवर्नमेंट के मंत्री ने हाई लेवल इंक्वायरी डिमांड की। बिहार एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने कहा यह अनफॉर्चुनेट है, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था और पुलिस खुद यह कहती थी 16 जून को, तो इनकाउंटर की जरूरत क्या थी। यहाँ एक चीज नोट करो, रूलिंग पार्टी के मंत्री अपनी ही गवर्नमेंट की पुलिस एक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं। यह रेयर है, यह इस केस की सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। और फिर सीएम सम्राट चौधरी 17 जून इनकाउंटर वाले दिन सीएम पटना में एक पब्लिक मीटिंग में थे। उन्होंने वहां अनाउंस किया, मुझे पता चला है कि भोजपुर में एक लड़का गन के साथ था, डीजीपी ने मुझे बताया, उसे मेंटली अनवेल पाया गया, अरेस्ट किया गया, कोइलवार मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया। इस अनाउंसमेंट में सीएम ने पुलिस की तारीफ की, बोला क्रिमिनल के लिए सख्त एक्शन होगा, लेकिन सीएम की ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट थी। उस वक्त तक भरत इनकाउंटर मार दिया जा चुका था। कोइलवार मेंटल हॉस्पिटल में नहीं था, वो PMCH पटना में मर रहा था। सीएम को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली सेम डे, और 3 दिन बाद 20 जून को सीएम ने जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस की। अब कुछ बड़े सवाल। पहला सवाल, भरत को पुलिस खुद मेंटली अनवेल कह रही थी 16 जून के अनाउंसमेंट में। दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस में जब कोई मेंटली डिस्ट्रेस्ड इंसान हाथ में वेपन लेके गुस्साए हो, क्रोध हो, तो फिर नेगोशिएटर भेजे जाते हैं, नहीं कि STF टीम्स। बिहार में या इंडिया में जनरली क्या यह इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो एक इंसान जो हेल्प की जरूरत में था और सिस्टम के पास हेल्प के मैकेनिज्म नहीं था, उसे एक आर्म्ड ऑपरेशन के थ्रू हैंडल किया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। यह सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरे इंडिया का सिस्टमिक फेल्यूर है। बिहार में रिसेंट मंथ्स में कितने इनकाउंटर्स हुए हैं, ये एक सेपरेट सर्च का टॉपिक है। CPI ML ने इनकाउंटर राज का टर्म यूज किया, यह एक सीरियस एलिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि हर इनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी मैंडेटरी है। तीसरा सवाल,
सीएम सम्राट चौधरी को इनकाउंटर वाले दिन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में घोषणा की कि भरत मेंटल हॉस्पिटल में सेफ है, जब वो शूट होके पीएमसीएच में मर रहा था। ये एक गवर्नमेंट फेल्यूर है, ऐसा सिस्टम जिसमें चीफ मिनिस्टर को रियल टाइम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है ऑन द सेम डे ऑफ ए मेजर ऑपरेशन। चौथा सवाल, जवैनिया गांव के लोग जिनके काउच भरत उठा रहा था, वो आज भी वहां है। गंगा ने उनके घर ले लिया, गवर्नमेंट ने नीची जमीन दे दी, भरत मर गया, न्यूज साइकिल आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जवेनिया गांव के लोगों के प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। भरत की मौत के बाद क्या गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स पूरी की? क्या जमीन ठीक से भरी जाएगी? ये सवाल पूछने वाला है। अब कौन पूछेगा? पांचवा सवाल, भरत के पास गन कहाँ से आई? एक अनएम्प्लॉयड, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सोशल एक्टिविस्ट के पास लाइसेंस्ड या अनलाइसेंस्ड गन कहाँ से? कोई एफआईआर नहीं था पहले से, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अब करंट स्टेटस क्या है? 20 जून 2026 बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने अनाउंस किया, पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे बिलौती विलेज इनकाउंटर की, बिना भेदभाव किए और ट्रांसपेरेंट। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, इंक्लूडिंग शाहपुर एसएचओ राजेश कुमार। एसपी राज ने क्लैरिफाई किया कि ये सस्पेंशन 16 जून के नेग्लिजेंस के लिए है। जब भरत ने उन पर बंदूक तानी, तब पुलिस अफसर तुरंत कोई पक्का फैसला नहीं ले पा रहे थे, इसके कारण की गई। बिहार पुलिस ने भोजपुर डीएम के मजिस्ट्रेट अपॉइंट करने की रिक्वेस्ट की। एनएचआरसी के 10 से 15 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इंक्वायरी होगी। लिस्टिक्स, आर्म एग्जामिनेशन, फोरेंसिक टेस्ट। जन स्वराज पार्टी, सीपीआई-एमएल, आरजेडी ने फैमिली से मुलाकात की। भरत की मां आशा देवी ने एफआईआर एप्लीकेशंस पुलिस पर्सनल के अगेंस्ट अभी पेंडिंग है। पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है अभी तक इस एप्लीकेशन पे। भोजपुर पुलिस ने तीसरी एफआईआर दर्ज की है। बिलौती पंचायत के मुखिया बलिराम यादव समेत 14 लोगों पर रास्ता जाम और पुलिस से धक्का मुक्की के केस लगाया गया। हमारा काम फैक्ट से अवेयर रहना, सवाल पूछना और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना है, वट एवर डायरेक्शन दैट इंक्वायरी गोज। एक आदमी जो फ्लड विक्टिम्स के लिए लड़ने की कोशिश की, एक आदमी जिसने ऑन फेसबुक लाइव गन फेंक की और कहा दे दिया हथियार, उसके बाद क्या हुआ? ये इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। उसके घर वाले का कहना है कि उसने जब सरेंडर कर दिया था तो क्यों गोली मारी गई। पुलिस का एफआईआर का कहना है कि वो कंटिन्यूअस थ्रेट दे रहा था, सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई। और 2 अलग कहानियां हैं और जुडिशियल इंक्वायरी डिसाइड करेगी। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग माय वीडियोज एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।